कुल्लूश उस्मान एपिसोड 141 पार्ट 1 में खुश आमदीद। किस्त के शुरू में हम देखते हैं कि ओरहान जंगल में होलोफिरा को घोड़े पर बिठा के साथ ले जा रहा होता है। होलोफिरा कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। ओरहान कहता है तुम मुझे तकलीफ़ नहीं दे सकती। होलोफिरा कहती है लेकिन तुम मुझे तकलीफ़ दे रहे हो। इतने में ओरहान घोड़ा रोकर कहता है मैं तुम्हें तकलीफ़ दे रहा हूँ। हाँ, तुम मेरे सामने मेहमत की शादी की पेशकश कबूल करने जा रही थी। मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम वो अंगूठी मेहमत के मुंह पर दे मारोगी, लेकिन तुमने क्या किया होलोफिरा, तुमने क्या किया। फिर ओरहान घोड़े से उतरता है और इसके बाद होलोफिरा भी घोड़े से उतरकर चलने लग पड़ती है। ओरहान होलोफिरा का बाजू पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो। होलोफिरा कहती है कि इससे ये हकीकत नहीं बदल सकती कि तुम मुझे दूसरी बार अगवा कर रहे हो। ओरहान कहता है अगर तुमने इसी तरह जारी रखा तो मैं तुम्हें तीसरी बार भी अगवा करूंगा। होलोफिरा कहती है तुम मुझे नहीं समझ रहे, तुम्हें हकीकत नहीं दिखाई दे रही। ओरहान कहता है मुझे भी बताओ, चलो बताओ ऐसी क्या चीज़ है जो मैं नहीं समझ रहा। होलोफिरा कहती है सच तो यह है कि हम दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। ओरहान कहता है मेरी ज़िंदगी की सिर्फ एक हकीकत है और वो अब मेरे सामने खड़ी है। अब के बाद तुम सरहदी बाजार नहीं जाओगी, हम शादी करेंगे। इतने में मेहमत अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि तुमने अपनी हद पूरी कर ली। ओरहान कहता है तुम बाज नहीं आओगे, लगता है तुम बाज नहीं आओगे मेहमत। फिर ओरहान होलोफिरा को पकड़कर अपने पीछे कर लेता है और उसके बाद सीन बदलता है। अलाउद्दीन और गोंजा जंगल में खड़े होते हैं। अलाउद्दीन कहता है गोंजा तुम कुछ कहने जा रही थी, तुम इतनी खामोश क्यों हो, या तुम। गोंजा कहती है नहीं। गुलचा छुपकर उनकी बातें सुन रही होती है। फिर उसके बाद गोंजा कुछ कहने ही वाली थी कि फातिमा सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। ओरहान भाई ने बाजार से होलोफिरा को अगवा कर लिया है और मेहमत बे अपने सिपाहियों के साथ उनके पीछे गए हैं। भाई अकेले हैं, अगर हम वक्त पर ना पहुंच पाए तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है। अलाउद्दीन कहता है चलो चलो। गोंजा कहती है कि मैं भी आपके साथ आऊंगी। फिर सीन बदलता है। उस्मान बे जेनी शहर में तुर्क सरदारान के सामने खड़े होते हैं। उस्मान बे कहते हैं सरदारान क्या आपको लगता है कि मैंने आपको मारने के लिए संजाक सिजदार को आपके पीछे भेजा था। याकूब बे उस समय उस्मान बे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर उस्मान बे कहते हैं बताएं ज़रा, आप मेरे सामने खड़े हैं, अगर मारना होता तो अब क्यों ना मारता। याकूब बे कहते हैं कि तुम छुपकर अपने खेल खेल रहे हो उस्मान, कोई भी जंगजू तुम्हारे पीछे नहीं खड़ा होता सिवाय संजाक सिजदार के। इतने में कराची बे कहते हैं कि अगर आप अपनी बात के इतने पक्के होते तो दरवाजे क्यों बंद करते, लेकिन आप मामला पेचीदा कर रहे हैं। फिर उस्मान बे कहते हैं कि आप दुश्मन की सरजमीन पर खड़े हैं, आप हमारी मेहमान नवाजी को अच्छी तरह जानते हैं। फिर उस्मान बे कहते हैं हम आज खाना खाएंगे। कराची बे हैरान होकर उस्मान बे की तरफ देखते हैं। फिर उस्मान बे कहते हैं उसके बाद क्या होता है ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। फिर सीन बदलता है। कारा जलसून और उस्ताद कीरा जंगल में खड़े होते हैं। उस्ताद कीरा कहता है कि तुमने वसीलियस को पीछे छोड़कर अच्छा नहीं किया। कारा जलसून कहता है तुम कोई नया खेल खेल कर उसे वापस ला सकते हो, वैसे भी वो नहीं मरा। फिर कारा जलसून कहता है क्या तुम वो चीज़ लाए हो जो मैंने तुमसे कही थी। उस्ताद कीरा कहता है लाया हूँ। फिर वो एक जंगजू को इशारा करता है और दो जंगजू सोने का संदूक ला कर लेते हैं। कारा जलसून संदूक खोलता है और सोना चेक करता है। उस्ताद कीरा कहता है कि मैंने सोचा था कि हम मुत्तहिद हैं। कारा जलसून कहता है अली खान की खिदमत करने वाले किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करते, ताकतवर मंगोल किसी के मोहताज नहीं, लेकिन तुम मेरे मोहताज हो। फिर कारा जलसून कहता है कि असले का क्या होगा। उस्ताद कीरा कहता है कि मैंने तकफुरू को खबर दे दी है, वो सब कुछ तैयार करके एक कारवां भेज देंगे, बाज़ंतीनी फ़ौज उस कारवां की हिफाजत करेगी। फिर कारा जलसून कहता है कि तुम एक होशियार आदमी हो सलीबी, तुम सही शख्स के साथ ताअमुन कर रहे हो। इतने में एक मंगोल जंगजू आकर कहता है कमांडर, तुर्क सरदारान उस्मान के शहर में जमा हो चुके हैं। उस्मान और याकूब के बेटे आखिरी बार जंगल में देखे गए हैं। फिर उस्ताद कीरा कहता है चलो जाकर उनको मार डालते हैं। कारा जलसून कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तलवार की लड़ाई मेरी है, तुम जाओ और जाकर अपनी सियासत दिखाओ, उनकी ज़हनों को उलझाकर एक दूसरे के खिलाफ कर दो। फिर उस्ताद कीरा कहता है ठीक है मैं जाकर अपना काम करता हूँ। फिर एक मंगोल औरत कहती है जंगजुओ
सोना ले लो। फिर उससे अगले सीन में जेनीशर में उस्मान बे और तुर्क सरदारान खाना खा रहे होते हैं। याकूब बे कहते हैं आपके सिपाहियों ने अब तक संजाक्सिस लर को शिकस्त दे दी होगी। फिर उसके बाद ढोल बजना शुरू हो जाता है। ये सुनकर याकूब बे परेशान हो जाता है। फिर दरवाज़ा खुलता है और बुरान संजाक्सिस लर के 2 सरदारों को पकड़कर लाता है। फिर यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसमें बुरान संजाक्सिस लर को कह रहा होता है आपने असीम तुर्क सरदारान के खिलाफ तलवार खींची, अब या तो तुम हथियार डाल दो या फिर मैं तुम सबको उस्मान बे के हुक्म से यहीं दफन कर दूंगा। फिर फ्लैशबैक हटाया जाता है और बुरान संजाक्सिस लर के 2 सरदारों को उस्मान बे के सामने पेश करता है। उस्मान बे उन 2 सरदारों को थप्पड़ रसीद करते हैं। फिर उस्मान बे कहते हैं कि जंगजुओं का और अवाम का सरबराह सरदार होता है, तुम होते कौन हो सरदारान के खिलाफ तलवार खींचने वाले। गोया ये काफ़ी नहीं था कि तुमने कहा हमें उस्मान बे ने इसका हुक्म दिया है तो तुम मुझ पर बोतान लगा रहे हो। ये कहते ही उस्मान बे बुरान और आयकुत कहते हैं। ये सुनते ही बुरान और आयकुत अपनी तलवारें खींच लेते हैं। बुरान और आयकुत उन 2 सरदारों का सर कलम करने ही वाले होते हैं कि एक संजाक्सिस लर का सरदार कहता है दस्तूर उस्मान बे। फिर वो एक खत निकालता है और कहता है ये वो पैगाम है जो हमें मौसूल हुआ, हमने आपके हुक्म की तामील की। जब उस्मान बे इस खत को पढ़ते हैं उस पर लिखा होता है कि मेरी इताअत ना करने वाले सरदारान कल जेनीशर आ रहे हैं, तुम रास्ते में उन पर हमला करोगे। उस्मान बे गुस्से में याकूब बे की तरफ देखते हैं और फिर मुड़कर संजाक्सिस लर के सरदारों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इस खत पर तो मोहर भी नहीं है, तुम किस वजीफे को इंजाम देने गए थे। ये कहकर उस्मान बे इस खत को मरोड़कर नीचे फेंक देते हैं और गुस्से में याकूब बे की तरफ देखकर कहते हैं जिसने भी ये गद्दारी की वो इसकी कीमत अदा करेगा। ये सुनकर याकूब बे कहते हैं आपके महल में भी तो एक गद्दार था, गोया वो वाहिद गद्दार नहीं था। जब किसी दूसरे को खबर मिली कि आपने सरदारान को दावत दी है, उसने हमारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा करने की साजिश रची। फिर उस्मान बे शामिल को हुक्म देते हैं इन 2 सरदारों को जिंदान में डाल दो। शामिल इन 2 सरदारों को पकड़कर कहता है कि तुर्कों के खिलाफ तलवार खींचने का क्या नतीजा होता है ये भी जान जाओगी। फिर उनको जिंदान की तरफ ले जाता है। फिर याकूब बे आगे बढ़कर उस्मान बे को कहते हैं अपने सरदारान को क्यों दावत दी और वो भी अपने सुल्तान को खबर दिए बगैर। फिर उस्मान बे कहते हैं ये अब वाज़ेह हो चुका है, मैं आपको सुल्तान ही कबूल नहीं करता। वो याकूब बे को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। याकूब बे ये सुनकर कहते हैं कि मैं हमेशा की तरह आप पर रहम नहीं दिखाऊंगा। ये सुनकर उस्मान बे कहते हैं कि मैं भी रहम नहीं दिखाऊंगा, मेरा सब्र भी अब जवाब दे रहा है, ना दुश्मनों के खिलाफ और ना उन लोगों के खिलाफ जो हमारे दरमियान मौजूद गद्दारों की मदद करते हैं। इसके बाद कराची बे कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे। उस्मान बे कहते हैं अब जंग के तराने बजाए जाएंगे, हम मैदान जंग में उतरेंगे। फिर याकूब बे उस्मान बे की तरफ बढ़कर कहते हैं उस्मान बे ख्वाब देखना छोड़ दे, अजीम रियासतों को तबाह करने वाले इन मंगोलों के खिलाफ हम क्या करेंगे, हम मुट्ठी भर होने के बावजूद भी मुत्तहिद नहीं हो सकते। ये सुनकर उस्मान बे कहते हैं कि याकूब बे ये आज़ादी की जंग है, ये आसान नहीं होगी, अहे हम तादाद में कम ही क्यों ना हो लेकिन हम फाते होंगे। लेकिन आप ये जान लें कि दुश्मन के खिलाफ उठने वाली फौज के सरबराह आप नहीं होंगे। फिर उसके बाद ढोल बजना शुरू हो जाता है और जंदार बे का बेटा सुलेमान बे आता है और तमाम सरदारान को कहता है अस्सलामु अलैकुम, जिसके जवाब में तमाम सरदारान कहते हैं वालेकुम अस्सलाम।